हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तारीख है 1 सितंबर 2021 और दोस्तों आने वाले दिन के लिए यानी 2 सितंबर 2021 के लिए बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ और वेट में आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ। जिसको बताने से पहले दोस्तों मैं अगेन डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं यहाँ पे अपना व्यू बताता हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। आप चाहें तो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं या अगर आपको पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। आपके फायदे या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरी चैनल की नहीं रहेगी। दोस्तों इसी डिस्क्लेमर के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, कल मैंने आपको बोला था कि निफ्टी में हमको निफ्टी कहीं ना कहीं ये ग्रीड जोन में एंटर होता दिखाई दे रहा है। कल के वीडियो में आप जाके देख लीजिए, मैंने ये क्लियरली ये वर्ड बोला था कि कहीं ना कहीं ये ग्रीड जोन में है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे 17,000 17,400 से 500 मैक्सिमम इस लेवल के आसपास से कहीं ना कहीं एक हमें डिप देखने मिल सकती है मार्केट में। दोस्तों ये आप ध्यान में रखिएगा और आपको इस डिप में भी घबराना नहीं है। क्वालिटी स्टॉक्स आपको बाय ऑन डिप्स करने हैं, जो कि आपको अगर लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स रखने हैं वो हम बाय ऑन डिप्स करने हैं। और जब भी वो स्टॉक्स हमें पीयर जोन में मिलते हैं तो हमको एक एक दो दो क्वांटिटी करके धीमे धीमे एसआईपी की तरह उसमें इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए निफ्टी में दोस्तों आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ से फिलहाल अभी जो सपोर्ट है, अगर यहाँ से रिवर्स होता है, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि रिवर्स होगा ही यहाँ से। जस्ट मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि अगर यही इसी लेवल से अगर ये रिवर्स होता है तो इसके लिए अगला जो सपोर्ट है वो ये सपोर्ट है। बिकॉज जो लास्ट टाइम जो रेजिस्टेंस था ना वो यहाँ पे सपोर्ट का काम कहीं ना कहीं आपको करता दिखाई देगा। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि देखिए आरएसआई की भी स्थिति देखेंगे तो अभी 80 से ऊपर था आरएसआई और आज थोड़ा सा आरएसआई 80 के नीचे 78 पे आके अटका है। दोस्तों देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रह के थोड़ा अलर्ट होके आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है और ट्रेडिंग ट्रेडिंग से थोड़ा हो सके तो आपको दूर रहना है। ठीक है, ट्रेडिंग में ऐसे स्टॉक लेने हैं जिसमें हमें शॉर्ट अगर लग रहा है कि भाई ये पैटर्न इस तरह से जानी ही चाहिए तो ही आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है स्विंग ट्रेड में, वो भी आपकी अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला स्टॉक हम लेते हैं यहाँ पे एशियन पेंट्स। दोस्तों एशियन पेंट के बारे में लास्ट टाइम मैंने बताया था लास्ट वीक में इस एरिया में, कि मैं आपको क्या बताया था कि ये दिवाली के सामने लोग अपने घरों में पेंट्स कराएंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये स्टॉक यहाँ पे जिस तरह से राउंडिंग बॉटम बनाया था तो कहीं ना कहीं ये कब बनाएगा और कब बना के यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। अब 2 4 दिन पहले के वीडियो जाके लास्ट वीक के वीडियो जाके देख लेना। जब ये यहाँ पे था तो मैंने बोला था कि इसको स्विंग ट्रेड के लिए आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, मैंने आपको क्लियरली बोला था। और देखिए वहाँ से ये भले ही फियर जोन में नहीं था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि यहाँ से ये इस तरह का ये कब बनाएगा, कब कब तो बनाए हैंडल बनाएगा और हैंडल बना के इसका ब्रेकआउट देगा। देखिए सेम जैसे मैंने बोला था एज इट इज़ कॉपी बुक इसी तरह से हुआ है। और देखिए यहाँ से मैंने आपको टारगेट बताए थे कि यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो 3300 और 3400 के यहाँ पे हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो आज का हाई देखिए दोस्तों 3333 का है, यानी 3333 का। ठीक है, तो स्टॉक में मैं अगर आपने आशा करता हूँ अगर इसमें आपने प्रॉफिट बनाया ही होगा, और अगर बनाया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बोल के बताइएगा कमेंट करके कि हमने आपने जो प्रॉफिट बनाया वो बनाया है कि नहीं बनाया है। दोस्तों अगला स्टॉक हमारा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। दोस्तों ये अभी अभी फियर जोन से निकल रहा है और आने वाले दिनों में इसी वीक के अंदर हो सकता है कि यहाँ पे एक इसमें स्विंग मूवमेंट आ सकता है और इसमें यहाँ से कहीं ना कहीं बाउंस आपको देखने मिल सकता है इसी लेवल से, क्योंकि फियर जोन से आउट हो रहा है। लेकिन दोस्तों आपको लिमिटेड क्वांटिटी में इसमें पोजीशन बनानी है, एकदम एग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करना है और आपको एस आई पी में इसको बाइंग करना है। और अगर स्विंग ट्रेड के लिए आपको अगर लेना है तो यहाँ पे देखिए स्विंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पे देखिए इस एरिया के आसपास ये जो रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है ये यहाँ तक ये पैटर्न यहाँ पे आने वाले समय में हमको देखने मिल सकती है। इस तरह की पैटर्न समझे आप इस तरह की पैटर्न हमें देखने मिल सकती है। और यहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए इसमें यहाँ तक के मुझे लेवल्स दिख रहे हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा प्रिंस पाइप। दोस्तों प्रिंस पाइप के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए ये राउंडिंग टॉप
का इसने इसको रिस्पेक्ट किया है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है। और RSI भी अभी फिलहाल फियर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और अगेन यहाँ यहीं पर अटका हुआ है। दोस्तों देखना है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन अगर आपको बाय ऑन डिप्स करना है तो ये इमर्जिंग कंपनी है पाइप सेक्टर की और हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इसमें मगर मगर मार्केट में बड़ा फॉल आता है तो इसमें और बड़ा फॉल आ सकता है। एस्ट्रल पाइप्स या जो कंपनी की जो सुप्रीम पाइप्स जो सेक्टर लीडर कंपनीज है उनके मुकाबले इसमें गिरावट भी ज़्यादा होगी और बढ़त भी ज़्यादा होगी, समझे। यानी प्लस माइनस दोनों ही साइड एग्रेसिव ये इसमें बाइंग सेलिंग दोनों हो सकती है। तो आप इसको भी नोट डाउन करके आप लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में आप इसमें चाहें तो बाइंग इस लेवल पर भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है लॉरस लैब्स। दोस्तों लॉरस लैब भी देखिए कहीं ना कहीं यही पैटर्न के अंदर अटका हुआ है और मैंने आपको बताया था कि यही पैटर्न रिपीट करता हुआ आगे बढ़ा है। तो दोस्तों अभी फिलहाल RSI की स्थिति देखें तो फियर जोन से बाहर तो निकल गया स्टॉक, लेकिन अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे नो ट्रेड जोन में ये दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करने आ सकता है क्योंकि देखिए ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है लेकिन ये ब्रेकआउट कर नहीं पाता है। इसको मैं थोड़ा जूम करूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए यही ट्राइंगल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट करने की आज भी कोशिश की, कल भी कोशिश की थी, लेकिन ऊपर क्लोज नहीं कर पाया और आज भी क्लोज नहीं कर पाया। तो जब तक दोस्तों ये ट्राइंगल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक टेक्निकली इसमें स्विंग पोजीशंस हम नहीं बना सकते। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अगर आपको लेने हैं तो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। RSI जब भी फियर जोन में आता है और अभी फियर जोन के आसपास ही है तो जब भी आता है तो आप एक एक दो दो क्वांटिटी करके इसमें SIP वे में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा टाइटन। टाइटन में भी दोस्तों मैंने बोला था कि दिवाली के टाइम पे हो सकता है कि इसमें भी आने वाले समय में आपको यहाँ पे अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है, लेकिन मैंने आपको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दिया था क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि जब तक ये फियर जोन में नहीं मिलता तब तक हमें बाइंग नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके पास एक भी नहीं है तो इस लेवल पे आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो तो दोस्तों आपको इसमें फियर जोन में ही बाइंग करना है। क्वालिटी स्टॉक आपको फियर जोन में ही लेना है, समझे आप। यानी ऐसा नहीं है कि स्टॉक बढ़ा है तो ये छूट गया मेरे से, फोमो में बाइंग नहीं करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में कभी भी बाइंग नहीं करना है कि ट्रेन छूट गई और हम रह गए। कभी भी ऐसे बाइंग नहीं करना है क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर यही गलती करते हैं कि स्टॉक भागे जा रहा होता है वो चालू गाड़ी में चढ़ जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं जो टॉप बना होता है ना वो उन्हीं के कारण बना होता है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप उस गेम में फंसो नहीं और इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना के ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, वरना मुझे वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट इतना नहीं है, टू बी फ्रैंक। तो ये आप ही जो मेरे खास स्टूडेंट है और जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे, क्योंकि उनके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसीलिए मैंने ये जो सीरीज़ है ये भी उन्हीं के लिए मैंने स्टार्ट की है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी दोस्तों अभी फियर जोन से अभी आउट हुआ है और इसने ट्राइंगल का भी ब्रेकआउट किया है और ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में आपको इसमें बाइंग करके चलना चाहिए, नो डाउट। जब भी इस लेवल के आसपास मिलता है, फियर जोन में मिलता है, तो आपको इसमें SIP में बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है APL अपोलो। दोस्तों इसको भी मैंने लास्ट वीक में कवर किया था और इसी लेवल के आसपास मैंने बोला था कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिवर्सल के कुछ चांसेस बन रहे हैं और ये स्टॉक रिवर्स हो सकता है, लेकिन जब तक ये इसके ऊपर ये जो रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकलता आप इसमें स्विंग ट्रेड की पोजीशन नहीं बना सकते, समझे आप। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, नो डाउट, लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए लेना है तो इस लेवल के ऊपर आपके लिए ज़्यादा सेफ होगा, समझे आप। तो दोस्तों देखिए इसी लेवल का यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है और मुझे लगता है कि अब ये 3-4 दिन हो गए हैं इसको इसी लेवल को रिस्पेक्ट करते करते, यानी अब हथौड़ा बार बार लग रहा है इस लेवल पे। तो हथौड़ा बार बार जब किसी मजबूत से मजबूत चीज़ पे भी लगता है तो क्या होता है, वो मजबूत चीज़ भी टूट जाती है, क्योंकि बार बार हथौड़ा लगता है तो क्या होगा, वो कमज़ोर हो जाएगी। सेम चीज़ ऐसा हो रहा है, ये यहीं यहीं पे भी सेम चीज़ हो रही है कि इसी रेजिस्टेंस पे बार बार हथौड़ा लग रहा है और ये यहाँ पे अब कल हो सकता है कि यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। हो सकता है 100 रुपये के आसपास, 50 से लेकर 100 रुपये के आसपास का यहाँ पे आपको मूवमेंट इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। और मेरे ख्याल से एटलीस्ट अगर यहाँ से 1-2 दिन में ये स्टॉक, मुझे लगता है कि यहाँ तक भी आपको लेवल्स दिखा सकता है, 1700
35-40 के आसपास जो रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ तक आपको आने वाले दिनों में, यानी इसी वीक के अंदर आने वाले अगले 2 दिन में हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से स्विंग के लिए वहाँ तक टारगेट दे सकता है। दोस्तों ये कोई भी पर्सनल बाइंग शेयरिंग रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन मैं बता देता हूँ। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा आईजीएल। इसको भी दोस्तों मैंने फियर जोन में कवर किया था और मैंने बोला था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अब आपको क्यों ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अगर आपको लेना चाहते हैं तो इसमें इस लेवल पे बेस्ट बाय है, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको पैटर्न जो मैंने बताई थी, वो पैटर्न्स के अकॉर्डिंग भी टेक्निकली मैंने आपको चार्ट लेवल बताए थे कि इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो 570 और 600 तक के आपको टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दोस्तों इस स्टॉक को भी आप अपने रडार में रखिएगा। देखिए हमने पेपर ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी ले रखा है और हमें $104 का फिलहाल प्रॉफिट भी यहाँ पे चल रहा है। दोस्तों अगला स्टॉक है CDSL। इसके लिए भी मैंने दोस्तों कल आपको बोला था कि ये भी फियर जोन के अंदर है और ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट किया है। अब देखना पड़ेगा दोस्तों ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों अभी ये स्टॉक SM कैटेगरी में है और ये कहीं ना कहीं जब तक उस कैटेगरी में है तब तक ये इसमें बड़ा पैसा नहीं आएगा और बड़ा मूवमेंट नहीं आ सकता। तो आप चाहें तो इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी में अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाइंग करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगले सपोर्ट हैं 1050 और 910 के आसपास अगले सपोर्ट बन रहे हैं। तो आप क्वांटिटी अपने कंट्रोल में रखिएगा, छोटी छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे चाहे तो आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है वोल्टास। वोल्टास में भी दोस्तों आपको 2 दिन पहले का वीडियो देखिएगा, मैंने यहाँ पे इसको कवर किया था जब ये फियर जोन में था और मैंने बोला था कि दिवाली के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज यानी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो बनाने वाली जो कंपनीज है उसमें कहीं ना कहीं आपको एक बाउंस आता दिखेगा और यहाँ से हो सकता है ज़्यादा चांसेस हैं कि ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स करेगा। और देखिए जैसे मैंने बताया था एग्जैक्टली उसी को इसने फॉलो किया है। मैंने बताया था कि आपको कि ये यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है इसके आसपास तक आ भी सकता है, लेकिन इस एरिया में सपोर्ट बहुत है इसको। तो दोस्तों ये ज़्यादा इसमें गिरावट की गुंजाइश गुंजाइश मुझे नहीं लग रही थी। मैंने परसों की वीडियो में बोला था कि ज़्यादा इसमें गिरावट की गुंजाइश मुझे नहीं लग रही, फिर भी मार्केट है कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ से इसने अच्छा खासा आज आज के दिन भी अच्छा मूवमेंट किया, 5% का इसने मूव दिया है और कहीं ना कहीं अब ये इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। अब देखना पड़ेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट करता है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो टेक्निकली यहाँ पे अच्छा एक मोमेंट हमको देखने वाले आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है, जो कि 1100 से 1150 तक के हमको इसमें लेवल देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसको गिरना होगा तो भी यहीं इसी रेजिस्टेंस एरिया से नीचे गिरेगा। तो दोस्तों ये चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा रूट मोबाइल। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको पर्टिकुलर एक वीडियो ही बनाया है और इसमें मैंने अपना व्यू बताया था कि देखिए यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप लगाया है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इन्वर्टेड कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करेगा और जैसे मैंने बताया देखिए अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैटर्न को रिस्पेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले दिनों में मेरा जो व्यू है वो सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मेरा व्यू यहाँ पे सच होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिकॉज अनलेस कि ये स्टॉक ये इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो फिर मेरा व्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जब तक कि इसके नीचे है तो मेरा व्यू बरकरार है और ये स्टॉक इस तरह से यहाँ पे नीचे आना चाहिए। यानी कि अगला सपोर्ट इसका जो 1674 और 1674 के आसपास जो सपोर्ट है वहाँ तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक इजीली आ सकता है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। इस स्टॉक को भी आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है, चाहे तो छोटी छोटी क्वांटिटी में आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। दोस्तों इसको भी मैंने कवर किया था 2 दिन पहले जब ये फियर जोन में था और यहाँ से देखिए इसमें ही मैंने आपको लेवल बताए थे कि देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल है। ये अगर इसको जब तक ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक इसमें बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। और देखिए अभी यहाँ पे सेम जो हमने प्रीवियस वो जो एक स्टॉक देखा था इसके पहले उसमें भी सेम चीज़ थी कि यहाँ पे खड़ा रह गया था और APL अपोलो। तो सेम चीज़ यहाँ पे देखिए 4-5 दिन से यहाँ पे इसी इसी लेवल के आसपास इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास ये खड़ा है और कहीं ना कहीं इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। दोस्तों हो सकता है कि कल या परसों इसमें एक अच्छा मोमेंट देखने मिले आपको और यहाँ से 100 रुपये तक का इसमें एक अपमूव आपको देखने मिल सकता है बाउंस के तौर पे। तो दोस्तों इस स्टॉक को भी आप अपनी रडार में रखिएगा। दोस्तों अगला स्टॉक है अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों इसमें मैंने आपको कल बताया था कि ये पियर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। परसों मैंने आपको बताया था, 2 दिन पहले के वीडियो में आप देख लीजिए
और कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया और सस्टेन भी कर रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इसमें कुछ अच्छा मूव देखने में मिल सके। लेकिन दोस्तों मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और कंपनी थोड़ी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली है, तो आपको संभल के इसमें ट्रेड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए आपको लेना चाहते हैं तो आप छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। दोस्तों इसमें भी मैंने अपना व्यू क्लियर बताया है कि जब तक दोस्तों ये इस ट्राइंगल के अंदर है तब तक मेरा व्यू इसमें नो ट्रेड जोन वाला है। अगर आप आरएसआई की स्ट्रेटेजी फॉलो करके यहाँ पे आप लेना चाहते हैं तो इस जगह पे आप खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन छोटी क्वांटिटी, समझे। नया लिस्टिंग है, कंपनी भले ही फंडामेंटली ज़बरदस्त है लेकिन नया लिस्टिंग है, चार्ट है नहीं। जब तक चार्ट नहीं बनेगा तब तक मैं अपना व्यू क्लियर नहीं दे सकूंगा, समझे आप। यहाँ पे मैंने इसे इसे क्या बोलते हैं, अरेंज मैरिज किया है इसके साथ, यूँ समझ लीजिए कि मैंने इसके साथ अरेंज मैरिज किया है फंडामेंटल देख के। अब जब तक ये इसके लक्षण में नहीं देखूंगा तब तक इसके साथ मेरा लव नहीं होगा, समझ लीजिए आप। बस यही कंडीशन यहाँ पे इसके साथ मेरी फिलहाल है। दोस्तों अगला स्टॉक है आईपीएल। दोस्तों आईपीएल में मैंने बताया था कि जब तक ये भी ट्राइंगल के ऊपर नहीं है तब तक स्विंग स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन आप नहीं बना सकते। आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाइंग करना चाहते हैं तो छोटा स्टॉक है, तो ये भी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है, केमिकल सेक्टर में एग्रो केमिकल बनाती है। तो आप चाहें तो इसे अभी पीयर जोन में है आरएसआई, तो यहाँ पे आप चाहें तो छोटी सी क्वांटिटी में आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा, दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा गरवारे फाइबर्स। तो इस स्टॉक को मैंने कल आपको बोला था कि ये स्टॉक यहाँ से, इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो इसने इस जो कि राउंडिंग टॉप लगाया है और यहाँ से यहाँ पे आरएसआई भी देखिए फियर जोन में है, तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि यहाँ से दो चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ये इसका ब्रेक डाउन करके नीचे जाएगा या तो फिर बाउंस करना होगा तो इसी लेवल से करेगा। देखिए कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था। दोस्तों देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली आज इसने यहाँ से इसी लेवल को रिस्पेक्ट करके बाउंस किया है। अब देखना पड़ेगा कि ये बाउंस सस्टेन होता है नहीं होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों जब तक ये इस रेजिस्टेंस के नीचे है तब तक के ये वीक है थोड़ा टेक्निकली। और अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बाइंग करना है तो आप छोटी क्वांटिटी में इसमें बाइंग कर सकते हैं, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। यहाँ पे दोस्तों कोई अगेन पर्सनल बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा रोजरी बायोटेक। दोस्तों इसमें भी देखिए यहाँ पे अभी ये नो ट्रेड जोन में है फिलहाल, तो इसको हम आज इग्नोर करके चलेंगे। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा मैरिको। इसके ऊपर भी दोस्तों मैंने 2-3 दिन पहले के वीडियो में बताया था कि यहाँ से ये फियर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं अब ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है इसके लिए, जो कि है 550 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल है, जो आपको यहाँ पे अगर इसको ऐसे ट्रेंड लाइन का जो अगर आप ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है। और अगर आप इसको इस तरह से रीड करते हो, ये जो स्क्रिप्ट जो है उसको आप इस तरह से रीड करते हो, दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इसमें दोनों ही तौर पे इसमें आपको आने वाले दिनों में स्विंग ट्रेड में एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है, जिसमें आपको 600 तक के लेवल से ये स्टॉक दिखाने की क्षमता रखता है। देखिए फिलहाल ये नो ट्रेड जोन में अकॉर्डिंग टू आरएसआई, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो टेक्निकल चार्ट्स पे इसके जो लेवल्स हैं उसमें हो सकता है ये स्टॉक आने वाले समय में अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो ये स्टॉक अपना 50 रुपये का और मूव यहाँ से दे सकता है, जो कि इसके लिए 10% के आसपास का मूवमेंट होता है। क्योंकि दोस्तों देखिए टेक्निकल चार्ट्स है, ऊपर के हमारे पास लेवल है नहीं जो ऑल टाइम हाई पे है, तो कहीं ना कहीं अब जो राउंड फिगर होगा वही साइकोलॉजिकल लेवल होगा और वही हमारा टारगेट होगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा श्याम मेटालिक्स। दोस्तों इसको भी मैं काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ, जब से ये इस पीयर जोन में था, इस एरिया में था, तब से मैं इसको 360 से कवर कर रहा हूँ। और इसमें भी मैंने बताया था कि इसी बाउंस करना होगा तो इसी लेवल से करेगा, और दोस्तों यहाँ पे ये बाउंस भी कर रहा है और सस्टेन भी कर रहा है। अब देखना पड़ेगा कि ये सस्टेन और यानी इसके ऊपर ऊपर की साइड ये ब्रेकआउट करता है या यहीं से रिवर्स होता है या फिर ये इन्वर्टेड हैंडल बनाएगा, क्या होता है ये हमको आने वाले समय में देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, मेटल सेक्टर की है, तो इसलिए आप थोड़ा अपना क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना, और आप चाहें तो इस लेवल पे छोटी सी क्वांटिटी में आप
चखने के लिए बाय कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा विन्नति ऑर्गेनिक्स। दोस्तों ये भी अभी आपको फिलहाल पीयर जोन में मिल रहा है, और दोस्तों ये अभी टेक्निकली ट्राइंगल पैटर्न में फंसा हुआ है, और इसके लिए दोस्तों जो सपोर्ट है वो ये वाला सपोर्ट है, 1700 के आसपास का सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस लेवल तक ये मेरे ख्याल से ये स्टॉक इस लेवल तक आ जाना चाहिए। अगर आपको बाइंग करना है तो थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पे इस लेवल के आसपास आपको एक अच्छा मौका देगा ये स्टॉक, और यहाँ पे आपको एक थोड़ा स्टेप बाइंग होगा। अगर आपके पास एक भी नहीं है तो आप इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अगर मेरे अपने पोर्टफोलियो में बाइंग करने का सोचता हूँ तो मैं फिर इसी एरिया के आसपास मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा बाइंग। ठीक है। तो अगला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। ये भी दोस्तों अभी फिलहाल फियर जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, अभी फियर जोन में नहीं है। तो दोस्तों इस स्टॉक को आप अपनी रडार में रखिएगा। अगर ये फियर जोन में मिलता है तो केमिकल सेक्टर की स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की एक ये भी लीडर कंपनी है, तो आप इसमें भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है पाइन ऑर्गेनिक्स। ये भी दोस्तों आपको फियर जोन में मिल रहा है और इसी ट्राइंगल पैटर्न में फंसा हुआ मिल रहा है। दोस्तों आप चाहें तो इस एरिया में इस लेवल पे छोटी छोटी क्वांटिटी करके बाइंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए लेना है तो आप दोस्तों इसके ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं करता ट्राइंगल के ऊपर तब तक आप इसमें बाइंग मत कीजिएगा। ये फिलहाल नो ट्रेड जोन में। अगर टेक्निकली स्विंग ट्रेड के लिए लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी वक्त आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है आवास फाइनेंस। दोस्तों देखिए इसमें दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि ये जो स्टॉक है इसमें आरएसआई में भी ये कप विथ हैंडल पैटर्न बनी है, समझे आप। आरएसआई में भी ये कप विथ हैंडल पैटर्न बनी है, और इसका यहाँ पे आज भी इसने रिस्पेक्ट किया है, समझे आप। आज भी इसका रिस्पेक्ट किया है, ब्रेकआउट नहीं दिया है। दोस्तों मुझे लगता है कि कल इसमें एक बड़ा मूवमेंट आना चाहिए, जिस हिसाब से मैं इसका चार्ट देख रहा हूँ। तो ये जो है ये फिलहाल रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही खड़ा है, समझा। फिलहाल रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही है, लेकिन ये रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। दोस्तों मुझे लगता है कि कल हो सकता है कि स्टॉक 2550 के आसपास तक ये स्टॉक कल या परसों तक यानी आने वाले दिनों में हमको इस जो यहाँ से जो लेवल निकलता है इस लेवल तक, ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर की ट्राइंगल की जो अपर ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक ये हमको जाने जाते इजीली दिख सकता है। यानी यहाँ से एटलीस्ट 100 रुपये का मूवमेंट आपको स्विंग ट्रेडिंग में ये दिख मिल सकता है आने वाले 1 2 3 दिन में। दोस्तों इस स्टॉक को भी अपनी रडार में रखिएगा। दोस्तों अगला स्टॉक है MTAR टेक। दोस्तों ये इस स्टॉक पे भी काफ़ी मेरे दोस्तों ने पोजीशन इस स्टॉक में भी बनाई हुई है, और दोस्तों इसमें भी फिलहाल है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं इसी एरिया में इसको एक सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो आने वाले टाइम में ये जो है ये अगला सपोर्ट है जो कि 1180 के आसपास का है। तो इस स्टॉक को भी आप लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में अगर रखना चाहते हैं तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है, आप चाहें तो इसको आप इस फियर जोन में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ये दोस्तों ये भी पाइप सेक्टर में थर्ड लीडर कंपनी है, सेकंड लीडर कंपनी है। पहले एस्ट्रल और सेकंड लीडर है सुप्रीम। दोस्तों ये स्टॉक को फिलहाल ये अभी नो ट्रेड जोन में है। कुछ दिन पहले अगर किसी ने लिया होता तो फियर जोन में मिल रहा था, लेकिन दोस्तों इसको मैंने उस टाइम पे कवर नहीं किया क्योंकि मैंने प्रिंस पाइप और एस्ट्रल पाइप को कवर कर रहा था, तो इसको मैंने कवर नहीं किया। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा एस्ट्रल पाइप। देखिए दोस्तों 2 दिन पहले इसको मैंने फियर जोन में आपको बताया था कि फिलहाल फियर जोन में है और कभी भी यहाँ पे इसमें बाउंस देखने हमको मिल सकता है। दोस्तों अगर आपने लिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने लिया है कि नहीं लिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों आने वाले टाइम में इससे बेहतर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लाइव मार्केट्स में इंट्राडे कॉल्स प्राप्त करने हो तो आप टेलीग्राम चैनल मेरी जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे पास्ट परफॉर्मेंसेस भी वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।